नमस्कार। आयुष्वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी मेथी दाना की और हम स्पाइसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे बहुत ही चमत्कारी स्पाइस के बारे में बात करेंगे जो हमारे किचन से लेकर दादी माँ के नुस्खों में सब जगह पाया जाता है। सदियों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं हल्दी की, टर्मरिक की। तो क्यों है ये इतना पॉपुलर? इसमें ऐसे कौन कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं और कैसे किन रोगों में इनको यूज़ किया जा सकता है? तो आज की वीडियो में ये सब बताया जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि हल्दी में क्या क्या होता है और हल्दी क्या है। तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि हल्दी जो है वो एक रूट का पार्ट है, रूट है। और क्या होता है, मेनली जो है इसका जड़ भी इस्तेमाल किया जाता है और पत्ता भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और शुभ कामों में इसके बगैर कोई काम पूरा नहीं होता है। तो इस तरीके से हल्दी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हल्दी का बहुत तरीके से यूज़ होता है और आजकल तो सबसे ज़्यादा इसको इम्यूनिटी में यूज़ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हल्दी के बारे में इसके जो मेन कंटेंट्स हैं, क्यों ये इतना गुणकारी होता है, तो सबसे पहले तो आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं। इसमें एक बहुत ही एक्टिव कंपाउंड होता है, बहुत ही बढ़िया केमिकल होता है कुरकुमिन। इसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। कुरकुमिन अगर देखा जाए तो जो इसका ब्राइट येलो कलर जो आता है वो इस कुरकुमिन की वजह से ही आता है। और इस कुरकुमिन में क्या क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, बहुत सारी गुण भी होते हैं इसमें। जैसे कि जो है सूजन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हल्दी का। तो क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको कम करता है। एंटी बैक्टीरियल है, किसी प्रकार का रोग है या कोई बैक्टीरिया है उसको भी रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आजकल तो क्या होता है कि नमक और हल्दी के घोल में जो है सब्जियां वगैरह है, फल फ्रूट है, इन सबको जो है भिगोकर उन्हीं से धुला जाता है ताकि जो भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स सब यूज़ किए गए हैं वो सब काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएं। कुरकुमिन तो इसमें है ही, साथ में इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है आयरन। अगर हम 3 ग्राम की मात्रा जो है वो हल्दी की लेते हैं तो इसमें मान के चलिए 2 मिलीग्राम के लगभग आयरन होता है। यानी कि आयरन सप्लीमेंट के रूप में भी ये काम करता है और एंटी बैक्टीरियल या फिर जो घाव को भरने में ये बहुत मददगार है। दोस्तों, हम लोग सुनते आ रहे हैं शुरुआत से, दादी माँ के टाइम से आ रहा है कि जब हम लोग को कहीं पे घाव हो जाता है तो हम लोग उसके पत्ते वगैरह लगाते, हल्दी चूना मिक्स करके लगाया जाता था ताकि वो दर्द जो था वो वहाँ का खींच लेता था। तो इस प्रकार से जो है हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हल्दी में 2 मेन चीज़ें होती हैं, हमें याद रखनी है। एक आयरन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर महिलाओं के लिए तो और भी अच्छा है। जो लोग अनीमिक पेशेंट्स हैं वो सब इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हैं। अगर रेगुलर यूज़ करेंगी तो उनका आयरन कंटेंट भी, जो उनके शरीर में जो खून की कमी है वो भी काफ़ी हद तक ये पूरी करता है। साथ में हड्डियों को भी मजबूत करता है और साथ में इसमें एंटीबैक्टीरियल ये सब क्वालिटी है, तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। जैसा कि आजकल कोरोना का काल चल रहा है तो इसमें भी हल्दी को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्दी का प्रयोग कैसे करना चाहिए और किन किन रोगों में करना चाहिए, तो इसके पहले तो हम यही जान लें कि हल्दी हमें कैसी लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे पास समय है तो हमें बाज़ार से सूखी हल्दी की गांठ खरीद लाएं और उसको अच्छे से साफ़ करके उसको घर पे ही पीस लें। तो ये तो दी बेस्ट है। और अगर नहीं ऐसा आपसे हो पाता है तो फिर कोशिश करिए कि जो भी हल्दी लीजिए वो किसी अच्छे ब्रांड के लीजिए। ऐसे क्या होता है कि हल्दी में ही वही कलर वगैरह एडल्ट्रेशन मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो हल्दी नुकसानदेह भी हो सकती है। और जब मौसम होता है, अनुकूल होता है उधर दिवाली के आसपास, तो उस समय हल्दी की कच्ची गांठ भी मिल जाती है। तो हल्दी की कच्ची गांठ भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी लाभप्रद है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किन किन रोगों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर ब्यूटी पर्पस से अगर हम बात करें तो कच्चा दूध बहुत ही अच्छा क्लींजर का काम करता है। तो कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर अगर प्रयोग किया जाए तो ये क्लींजर का काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही हमारे स्किन को निखारने में बहुत मदद करेगा। तो हमारे चेहरे की त्वचा का कलर बहुत ही अच्छा होता जाएगा दिन पे दिन। अगर किसी को चेहरे पर
एक्ने, पिंपल्स मतलब फोड़े फुंसी छोटे छोटे हो रहे हैं तो हल्दी का सेवन भी किया जा सकता है। हल्दी के सेवन से क्या होगा, रक्त शुद्ध होगा और ब्लड प्योरीफिकेशन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स मतलब ये दाने फोड़े फुंसी हो रहे हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है। और किसी को कफ कोल्ड जैसे कि खांसी वगैरह बहुत तेज आ रही है या फिर जुकाम वगैरह हो गया है तो इसमें भी हल्दी का सेवन बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करें कि हल्दी को, अजवाइन को और दूध को, पहले हल्दी अजवाइन को दूध में काफ़ी अच्छे से पका लें और फिर उसके बाद उसको छान के उसको धीरे धीरे सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके उसको पिए। इससे कफ कोल्ड में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जिसको नींद की प्रॉब्लम हो, जिसको नींद ना आती हो, उसके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह काम करता है। रात में सोते समय दूध में हल्दी मिलाकर पिए और ज़रूर से देखेंगे आप कि आपको नींद में बहुत आराम मिलेगा। एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और साउंड स्लीप आएगी, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये। उसके बाद देखा जाए ये चूँकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी, सूजन कम करने की क्षमता होती है, तो इसको जो है हम जोड़ों के दर्द जिसको भी है, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, तो कहीं भी और भी किसी प्रकार की कोई भी सूजन है, कहीं पे भी कोई चोट लग गई है और सूजन है और हल्दी का सेवन किया जाए तो ये काफ़ी हद तक आराम करता है। जोड़ों का दर्द जिन मरीजों को होता हो उनको हल्दी का सेवन रेगुलर करना चाहिए। दूध में हल्दी मिलाकर या 1 गिलास पानी में हल्दी मिलाकर उनके नित्य पीने से जो है उनको जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, जिनको थोड़ा सा मान लीजिए गैस वगैरह बनती है या फिर खट्टी डकारें आती हैं, तो क्या होता है कि उनके जो पेट में, स्टमक में अंदर की तरफ लाइनिंग होती है वो कभी कभी एसिड ज़्यादा सिक्रीट होने से, जो हमारे शरीर में अम्ल बनता है उसके सिक्रीट होने से कभी कभी वो नुकसान, मतलब वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, अगर हल्दी वगैरह का सेवन किया जाए तो उससे क्या होता है, वो स्टमक पे एक लाइनिंग बना देता है। तो ये हमारे लिए एक मतलब उसको प्रोटेक्टिव, स्टमक को प्रोटेक्ट रखती है। तो इससे भी जो है उसको काफ़ी हद तक वो देखेगा कि उसको मतलब ये सब जो डकार आने में या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने में और गैस में काफ़ी हद तक इसको आराम मिलेगा। और दूसरा मैंने बताया था कि चूंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो जो कोई भी महिलाएं या पुरुष जिनको अनीमिया की प्रॉब्लम हो, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हो, वे सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, हम स्किन की अगर बात करें तो स्किन पे ये बहुत अच्छा, जैसे हम लोग स्क्रब यूज़ करते हैं, बाज़ार के स्क्रब लाते हैं, तो हम उसकी जगह पे चाहें, अगर हमारे पास इस टाइम स्क्रब नहीं अवेलेबल है तो हम चाहें तो ओलिव ऑयल में, जैतून के तेल में हल्का सा हल्दी मिलाकर, 1 पिंच भर हल्दी मिलाकर और उसको स्किन पे जब हम रगड़ेंगे तो ये एक्सफोलिएट का काम करेगा, जो हमारी डेड सेल्स होंगी उनको रिमूव करेगा। तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी को घाव हो गया है तो वहाँ पे भी हल्दी का पत्ता लगा के जो है उसको काफ़ी हद तक भरने में सफल होता है और साथ ही साथ हल्दी का सेवन करने से भी वो घाव भरता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग हल्दी का प्रयोग कई जगह पे कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हल्दी को जो है किस किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि दूध में हल्दी का प्रयोग, इसको टर्मरिक लाटा भी बोला जाता है। दूध में हल्दी का प्रयोग करने के लिए आप कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने हल्दी घर में बहुत अच्छी आपकी खुद आप लाए हैं, खुद आपने पीसा है, तो मतलब वो शुद्ध है, तो आप एक तो हल्दी पाउडर का ही इस्तेमाल करके, मतलब 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के उसको खूब अच्छे से पका लें और पक जाने के बाद उसको चाहे तो ऐसे पी लें और चाहे छान के पी लें। अगर स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है तो आप चाहें तो उसमें हल्की सी अदरक भी घिस सकते हैं, अदरक थोड़ा सा डाल लें या फिर जो है उसमें लौंग वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे हल्दी और दूध मिला के पिए, सबसे ज़्यादा गुणकारी होता है ये। साथ में अगर आप समय अच्छा, मतलब अगर हल्दी की गांठ मार्केट में मिल रही है तो आप हल्दी की गांठ को भी अदरक की तरह घिस के दूध में डाल दीजिए, पकाइए और उसके बाद उसको छान लीजिए और तब भी आप पी सकते हैं। वो तो बहुत ही गुणकारी होता है। हल्दी का पानी बना सकते हैं, जैसे हल्दी का दूध है वैसे ही हल्दी का पानी भी बनेगा। 1 गिलास पानी में
एक आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लें, उसको अच्छे से मतलब गरम कर लें, उबाल लें और उसके बाद उसको ठंडा करके सिप बाय सिप, चाहे तो उसमें आप थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। हल्दी और नमक के द्वारा, हल्दी और नमक का घोल बना के आप उसे सब्जियां वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। इसको सैलेड के फॉर्म में, सलाद में अगर आप चाहें तो कहीं कहीं पे देखिएगा आप सलाद के ऊपर हल्का सा पिंच भर, मतलब इसको आप रेगुलर हैबिट में बना लीजिए कि सलाद के ऊपर हल्का सा, बिल्कुल जरा सा एक पिंच चाहें तो आप हल्दी उस पर डाल के, उसका एक तो येलो कलर बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी स्वादिष्ट हो जाएगा। बाकी रोज़ हल्दी का प्रयोग करें, खाने में हर तरीके से हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो तभी आप हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी का प्रयोग आपको नित्य सेवन करना चाहिए, उसका रोज़ आप प्रयोग करें ताकि आपको कोई बीमारी हो वो भी ठीक हो जाए, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े। तो देखा आपने कि हल्दी के बहुत सारे गुण हैं, तो इसीलिए हमें हल्दी का रोज़ रोज़ प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे जो भी नए नोटिफिकेशंस, जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ।